हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 12.2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मदर इज़ 25 ईयर्स ओल्डर दैन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ़ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो यहाँ क्या दिया है, मदर इज़ 25 ईयर्स ओल्डर दैन हर सन। माँ की उम्र बच्चे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है। तो हमको सन्स की एज फाइंड करनी है, बच्चे की एज फाइंड करनी है। और एक कंडीशन दिया है उन्होंने कि 8 साल के बाद जो सन्स की एज का और मदर्स की एज का रेशियो होगा वो 4/9 होगा। तो इसके अंदर दो पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को एक इक्वेशन में लिखेंगे और इक्वेशन बनने के बाद फिर सेकेंड पार्ट में उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि इजी पार्ट है। तो पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सन की एज फाइंड करना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो सन की आज के दिन जो तारीख है वो हमने लिया है x। तो मदर्स प्रेजेंट एज इज़, तो माँ की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, वो लोग ने दिया है कि मदर इज़ 25 ईयर्स ओल्डर देन द सन। तो x में अगर 25 ऐड कर देते हैं तो मदर की प्रेजेंट एज मिल जाएगी, दैट इज़ x प्लस 25 ईयर्स। अब जो कंडीशन दिया है उन्होंने आफ्टर 8 ईयर्स, तो सन से एज 8 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी। आज अगर सन की एज x है तो 8 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 8 ईयर्स। और मदर की एज आज है x प्लस 25, तो 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 25 प्लस 8 यानी x प्लस 33 ईयर्स। अब उन्होंने क्या दिया है, सिंस द रेशियो ऑफ द सन्स एज टू मदर्स एज आफ्टर 8 ईयर्स इज़ 4/9। तो 8 साल के बाद जो सन की एज और मदर की एज का रेशियो है वो 4/9 है। तो इक्वेशन अब हम बना सकते हैं x प्लस 8 जो सन की एज 8 साल के बाद होगी, डिवाइड बाई x प्लस 33 जो मदर की एज 8 साल के बाद होगी, इज़ इक्वल टू 4/9। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने इक्वेशन बना लिया है। इसके बाद इजी पार्ट है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 33। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 9 इंटू एक्स 9x और उसके बाद 9 इंटू 8 प्लस 72 और राइट हैंड साइड में 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 33 132। अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट को दूसरे साइड ले लेंगे। तो 9x माइनस 4x राइट हैंड साइड था, राइट हैंड से अगर लेफ्ट हैंड साइड में उसको लाते हैं तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाती है। तो 9x माइनस 4x इज़ इक्वल टू 132 और 72 यहाँ पर पॉजिटिव था तो इक्वेशन वो दूसरे तरफ जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, 132 माइनस 72। अब 9x माइनस 4x इज़ 5x इज़ इक्वल टू 132 माइनस 72 इज़ 60, 5x इज़ इक्वल टू 60, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5x यानी 5 मल्टीप्लाई बाय x था और 5 इक्वेशन क्रॉस करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 12, 5 12 ज़ा 60। तो x इज़ इक्वल टू 12 वही हमारा क्वेश्चन था, हमने सन्स एज x लिया था और वही हमको पूछा गया था। तो फाइनल आंसर सन्स प्रेजेंट एज इज़ 12 ईयर्स। क्वेश्चन 2 है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। यानी एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 12 ज़्यादा है। यानी अगर हम न्यूमरेटर को x लेते हैं तो डिनोमिनेटर x प्लस 12 होगा। और सेकेंड कंडीशन दिया है, इफ़ द न्यूमरेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 2, एक नया फ्रैक्शन हम बनाएंगे जिसका न्यूमरेटर ओरिजिनल न्यूमरेटर से 2 कम होगा, एंड द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 7 और उसका डिनोमिनेटर ओरिजिनल डिनोमिनेटर से 7 ज़्यादा होगा, द न्यू फ्रैक्शन इज़ इक्विवेलेंट टू 1/2। तो ऐसा न्यू फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 होगी। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर को हम x ले लेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। अब हमको कंडीशन दिया है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से
12 ज़्यादा है। देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ x प्लस 12, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया फिर x प्लस 12। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 12, तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर x प्लस 12 है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इसके बाद में सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, फॉर द न्यू फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, ओरिजिनल न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज करना है। देयरफॉर द न्यू न्यूमरेटर इज x माइनस 2। ऑल्सो डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, और डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज करना है। अब ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 12, उसको 7 से इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 12 प्लस 7 विच इज इक्वल टू x प्लस 19। सिंस द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2, अब ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये न्यू फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 है, तो न्यू फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है x माइनस 2 अपॉन उसका डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 19 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ ख़त्म हो गया, इक्वेशन हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 19 इन ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x और 1 मल्टीप्लाई बाय 19 इज प्लस 19। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ ले लेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले लेंगे, तो 2x माइनस x राइट हैंड साइड में था, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस x विच इज़ इक्वल टू 19 प्लस 4, माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड में था, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अब 2x माइनस x इज x विच इज़ इक्वल टू 19 प्लस 4 23, तो x की वैल्यू हमको मिल गई है। तो अब ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन x प्लस 12 है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x which is 23 in numerator upon x plus 12 that is 23 plus 12 35 in denominator। तो फाइनल आंसर क्या होगा, therefore the required fraction is 23/35। क्वेश्चन थर्ड है, the ratio of the weights of copper and zinc in brass is 13:7। ब्रास एक एलॉय है जो दो मेटल को मिलाकर बनाया जाता है, तो उसमें कॉपर और जिंक ये दो मेटल को मिलाया जाता है और उसका रेशियो इन्होंने यहाँ दिया है कि 13:7 है, यानी 13 भाग अगर कॉपर है तो 7 भाग उसमें जिंक है। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो अब एक बर्तन है जो ब्रास का बना हुआ है जिसका वज़न 700 ग्राम है, तो हमको फाइंड करना है कि उसमें जिंक का वज़न कितना है। तो सॉल्यूशन, तो जिंक फाइंड करना है हमको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल बी x ग्राम। तो जिंक का वज़न हम ले लेंगे x ग्राम। अब इन्होंने दिया है सिंस द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर टू जिंक इन ब्रास इज़ 13:7, रेशियो उन्होंने दिया है 13:7 कॉपर और जिंक का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज़ इक्वल टू 13/7, ये रेशियो दिया हुआ है इन्होंने। अब हमने वेट ऑफ जिंक तो x लिया है, तो क्या हो गया, वेट ऑफ कॉपर अपॉन x इज इक्वल टू 13/7। वेट ऑफ कॉपर इन द ब्रास यूटेंसिल इज इक्वल टू, तो अब वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, x यहाँ डिवाइड में है और इक्वेशन के उस तरफ लेके चले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 13/7x ग्राम। अब वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल इज 700 ग्राम, टोटल वेट हमको मालूम है 700 ग्राम, तो वेट ऑफ कॉपर कितना है 13x/7 और प्लस वेट ऑफ जिंक हमने x एज्यूम किया है, तो 13x/7 प्लस x इज़ इक्वल टू 700। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन गया, पहला स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा स्टेप जो इजी है वो क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 13/7 डिनोमिनेटर में 7 है, तो इसको हमको निकालना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 7। तो 13/7x इंटू 7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर 13x, और उसके बाद में सेकेंड में x था वहाँ 7x हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 700 इंटू 7 विच इज़ 4900। तो हमको इक्वेशन क्या मिला, 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 4900। अब 13x प्लस 7x इज 20x, देयरफॉर 20x इज इक्वल टू 4900। अब सिर्फ x चाहिए तो 20 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, यहाँ 20 मल्टीप्लाइड बाई x है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4900 डिवाइड बाई 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू
245। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, तो 245 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 490। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54। ऐसे 3 consecutive whole numbers फाइंड करने हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 और 1 2 3 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक, 0 को मिला के, इसको होल नंबर कहते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जैसे 4 5 6 या 6 7 8, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, इनमें बीच में गैप नहीं है। और कंडीशन क्या दिया है? हुज सम इज़ मोर देन 45। सम यानी एडिशन, यानी अगर हमने 4 5 6 लिया है तो 4 + 5 + 6 इसका एडिशन, ये कितना होना चाहिए? मोर देन 45, 45 से ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन 54, लेकिन 54 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन दिया है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? लेट द 3 consecutive होल नंबर्स बी x - 1, x एंड x + 1। यानी जो बीच का नंबर है उसको x ले लेंगे, तो उससे पहले वाला नंबर एक नंबर कम हो जाएगा x - 1, और आगे वाला नंबर एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा x + 1। सम ऑफ द 3 नंबर्स, अब कंडीशन में क्योंकि इनका सम फाइंड करना है, ऐड करना है तीनों को, तो सम ऑफ द 3 नंबर्स x - 1 + x + x + 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, x + x + x 3x मिलेगा। अब इसके बाद में कंडीशन क्या है? गिवन दैट द सम ऑफ 3 नंबर्स इज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 54। अब 2 कंडीशन है, तो पहला कंडीशन क्या है? व्हेन द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 45। तो पहला हम देखते हैं 45 पे क्या आंसर आता है। तो सम तो हमको मालूम है 3x है, तो फर्स्ट कंडीशन में 3x इज इक्वल टू 45। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 45/3। 3 मल्टीप्लाई बाय x है, वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 45/3 इज़ 15, तो देयरफॉर x इज़ 15। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज़ 54। तीनों को मिला के 54 अगर रखते हैं तो उस केस में 3x इज इक्वल टू 54, देयरफॉर x इज इक्वल टू 54/3, और 54/3 18 होता है, तो x इज इक्वल टू 18। तो द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 18। अब ये 2 कंडीशन से हमको क्या मालूम पड़ गया? वैल्यू ऑफ x 15 से ज़्यादा होना चाहिए और 18 से कम होना चाहिए। तो इस कंडीशन को मीट करने वाले कौन से 2 नंबर है? 15 और 18 के बीच में क्या आता है? 16 और 17। यानी वैल्यू ऑफ x इज़ आइदर 16 और 17, यानी इसके 2 आंसर होंगे। तो फर्स्ट आंसर केस 1, इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 16 देन द 3 consecutive होल नंबर्स आर। अगर x 16 है तो 16 से पहले एक नंबर 16 - 1 15, और 16 के बाद का एक नंबर 16 + 1 17। वहाँ पर आंसर क्या होगा? 15 16 17। और केस 2, इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 17 देन द 3 consecutive होल नंबर्स आर। अगर x 17 है तो 17 से एक नंबर पहले 17 - 1 16, और एक नंबर आगे 17 + 1 18, 16 17 18, ये आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? Therefore the 3 consecutive whole numbers are 15 16 17 और 16 17 18। क्वेश्चन 5 है, इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। अब 2 डिजिट नंबर है, उसके अंदर जो डिजिट टेंस प्लेस में है उसकी वैल्यू डबल है उस डिजिट से जो यूनिट्स प्लेस में है। यानी अगर यूनिट्स प्लेस में x है तो टेंस प्लेस में 2 × x 2x होगा। इफ़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज़ एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ये तो ओरिजिनल नंबर था, एक और नंबर हमने ऑब्टेन किया 2 डिजिट का, जिसमें डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी जो यूनिट्स प्लेस में था उसको टेंस प्लेस पे रख दिया, और जो टेंस प्लेस में था उसको यूनिट्स प्लेस में रख दिया। तो वो नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों को अगर ऐड करेंगे, सम यानी एडिशन होता है, तो सम इज़ 66, तो हमको 66 मिलेगा। तो फाइंड द नंबर, हमको वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स। यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको x ले लेंगे, तो कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट्स प्लेस का डबल है, देयरफॉर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 2x, यानी x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से।
तो अब देखो ये एक टेबल है, इसको ध्यान से देख लो बच्चों। तो ओरिजिनल नंबर है और न्यू नंबर है, और डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, डिजिट इन टेंस प्लेस और नंबर, ये 3 कॉलम बने हुए हैं। तो पहला जो ओरिजिनल नंबर था उसमें डिजिट इन यूनिट्स प्लेस हमने x लिया है, और डिजिट इन टेंस प्लेस कंडीशन के हिसाब से 2x हो गया। तो अब वो नंबर क्या है, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अगर एक नंबर है 25, तो उसके यूनिट प्लेस में 5 है और 10 प्लेस में 2 है, तो वो नंबर की वैल्यू निकालने के लिए यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 1, वो तो 5 ही रहेगा। और टेंस प्लेस में जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 वो 20, और यूनिट प्लेस से ऐड कर देंगे 20 + 5 25, इस तरीके से उसकी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर टेंस प्लेस में क्या है 2x, तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो पहले ब्रैकेट में 2x मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस यूनिट प्लेस वाले नंबर को ऐड कर देना, यूनिट प्लेस में x है तो 2x मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस x विच इज़ इक्वल टू 20x प्लस x, दैट इज़ 21x। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 21x। अब जो न्यू नंबर का कंडीशन क्या दिया था, जो यूनिट प्लेस में है वो 10 प्लेस में हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस में है वो यूनिट प्लेस में हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंस प्लेस में पहले नंबर में 2x था, तो वो 2x कहाँ आ जाएगा, यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा, और यूनिट्स प्लेस में x था वो टेंस प्लेस में आ जाएगा। अब यहाँ सेम नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस में है डिजिट उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस नए नंबर में टेंस प्लेस में x है तो x मल्टीप्लाई बाई 10, और प्लस जो यूनिट प्लेस में है उसको ऐड कर देंगे, तो x मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2x। अब x मल्टीप्लाई बाई 10 इज 10x, 10x प्लस 2x इज 12x। तो ये कॉलम को आप ध्यान से देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर है 21x और न्यू नंबर है 12x। अब कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, सिंस द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज 66, दोनों का सम यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 66 आना चाहिए। देयरफॉर 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66। अब हमको इक्वेशन मिल गया है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 21x प्लस 12x इज 33x, 33x इज इक्वल टू 66। अब x इज इक्वल टू 33x में 33 मल्टीप्लाइड बाई x है, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 33, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, 33 2 ज़ा 66। तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज, अब ओरिजिनल नंबर क्या था 21x, तो 21x यानी x की वैल्यू मिल गई 2, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 42। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द ओरिजिनल नंबर इज 42।